स्टेबिलिटी कर्व, स्टेबिलिटी कर्व। तो ये अगर प्लॉट किया गया तो कैसा बना, 45 डिग्री पे इस तरह से आया है। ये क्या है, स्टेबल रीजन है। ये हुए प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स। अगर हम नंबरिंग करें तो ये 20 बोल दिया, 40, 60, 80 ऐसे एंड सो ऑन। ये न्यूट्रॉन्स है, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये जो अब ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला इस लाइन पे जो लाई कर रहे हैं और जो इस बेल्ट में है, इस रीजन ऑफ बेल्ट, तो ये क्या होता है, स्टेबल रीजन होता है। यहां क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, यहां होती है स्टेबिलिटी, स्टेबल रीजन बोलते हैं इसको। जो भी न्यूक्लियाइड्स इसमें लाई करेंगे वो स्टेबल होंगे। अब अगर हम बात करें लाइटर न्यूक्लियाइड्स के लिए, लाइटर न्यूक्लियाइड्स, इनका एटॉमिक नंबर किसके बीच में होगा, अप टू 20। लाइटर न्यूक्लियाइड्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 20 है। ठीक, मतलब यहां तक के। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कैल्शियम तक के एलिमेंट्स जो हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो कैल्शियम तक के आएंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो ये स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल, इनमें अगर इनमें n इक्वल टू p है, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स, तो ये लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन पे और ये स्टेबल कहलाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो इसमें कूलम्स एनर्जी, जब न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है, इन न्यूक्लियाइड्स की बात कर रहा हूं, लाइटर न्यूक्लियाइड्स की, फिर उसके बाद हेवियर न्यूक्लियाइड्स की बात करूंगा। लाइटर न्यूक्लियाइड्स में क्या होता है कि स्टेबल होते हैं जब n इक्वल टू p होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड दे लाई ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स इक्वल टू क्या होती है, कूलम फोर्स के इक्वल होती है। कूलम फोर्स जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में है वो रिपेल कर रही है और न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है। ये दोनों इक्वल हो जाती है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। जब न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है तो ये होता है। अच्छा, जब न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है तो क्या होता है, तो ये अभी तो लाई कर रहे थे स्ट्रेट लाइन पे, तो ये एक तरह से इसका आइसोटोप हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 20 ही है, लेकिन ये इसमें न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन है, तो ये वाले आइसोटोप कहां लाई करेंगे, न्यूट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, तो ये इससे ऊपर लाई करते हैं, इस रीजन में लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, सॉरी न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर हो जाती है कूलम फोर्स से। कूलम जो रिपल्सिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव, तो ये ग्रेटर होती है फॉर दिस। तो ये जब ग्रेटर होती है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अच्छा, और जब n लेस देन p होता है तब क्या होता है, तब ये लाई करते हैं बिलो दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन यहां पर। अभी यहां तक के एटॉमिक नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जो है ना ये 20। तो अब जो n लेस देन p होगा तब क्या होता है, इसमें क्या होता है, कूलम फोर्स, ये भी अनस्टेबल हो गए और ये कहां लाई करेंगे, प्रोटॉन ज्यादा है तो ये बिलो दिस लाइन लाई करते हैं। तो कूलम फोर्स इनमें क्या होती है, कूलम फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है, कूलम फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, दैट इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये जो है ग्रेटर हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए अनस्टेबल है ये दोनों। और n इक्वल टू p होता है तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं और ये स्टेबल होते हैं। तो ये तो चीज थी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 20। अब जब एटॉमिक नंबर हैवियर न्यूक्लियस की अगर बात करें
तो क्या होगा, लाइटर न्यूक्लियस तो हो गया। अब हैवियर न्यूक्लियस की बात करते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है, हैवियर न्यूक्लियस। ठीक, हैवियर न्यूक्लियस की अगर बात करें, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, ग्रेटर देन 20। ठीक, अब इनमें क्या होता है कि जब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियस होता है R0 a की पावर 1/3। अब ये a एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जब बढ़ जाते हैं तो ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एक्ट करती है। वो डिस्टेंस क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर, 1 FM फर्मी मीटर से 10 FM तक ये रेंज होती है। वो मतलब 10⁻14 से 10⁻14 मीटर, ये वाली रेंज के अंदर होगा तो क्या होती है, स्टेबल, ये न्यूक्लियर फोर्सेज इफेक्टिव होती है। और ये ज्यादा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी और ग्रेविटेशन फोर्स से भी, ये पढ़ा था। तो अब इसमें ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फोर्सेस लेस देन हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन वाली होती है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो इनसे ये कम हो जाती है, तो अनस्टेबल हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी न्यूक्लियर फोर्स से, जब किनके लिए, हैवियर न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि साइज बढ़ गया इसलिए न्यूक्लियर फोर्स कम हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होती है इसलिए ये ज्यादा हो जाती है इससे शॉर्ट रेंज फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स थी। अब ज्यादा हो गई तो अनस्टेबल हो गया। तो अब स्टेबल कब होगा, जब न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि तभी तो ये वाली फोर्स कम हो पाएगी। प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा ही रहेगी। तो न्यूट्रॉन्स जब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये न्यूक्लियर फोर्स इसके बराबर होने लगती है और स्टेबिलिटी आती है। इसलिए फॉर दीज n should be greater than p is the requirement of stability। तो इसीलिए स्टेबिलिटी रीजन जो देखो इस लाइन से थोड़ा ऊपर है, ये रेशो कितनी होनी चाहिए, n/p फॉर स्टेबल, फॉर स्टेबिलिटी ये रेशो कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड बी ये 1.5। ठीक, तो 1. फॉर स्टेबिलिटी 1 और 1.5 के बीच में होनी चाहिए, तब ये स्टेबल रीजन आता है। ठीक है, 1 to 1.5, 1 to 1.5 ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, मतलब इसमें ग्रेटर देन 1 होती है और 1.5 पे तक ये स्टेबल रहता है, मतलब ये वाली में क्या है 1.5 तक है, तो ये स्टेबिलिटी आती है। तो ये रीजन है कि हैवियर न्यूक्लियस जो है इस n = p, ये क्या लाइन शो कर रही है, n = p, लेकिन ये स्टेबिलिटी रीजन कब देते हैं, जब n ग्रेटर देन p हो जाए और वो रेशो क्या है 1 से 1.5 के बीच में है, तो इससे ऊपर हो गया ना, तो वही रीजन इसमें शो किया गया है। तो हैवियर न्यूक्लियाइड्स के लिए स्टेबिलिटी कब है, जब इस रीजन ऑफ इस बेल्ट में लाई करेगा एलिमेंट, और वो क्या है, रेशो n/p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 1.5। तो ये था स्टेबिलिटी कर्व, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।